हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन्स। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रो में क्या हम बहुत ही शॉर्ट्स में देखने वाले हैं। शॉर्ट्स मतलब जो मेन पॉइंट्स है वो कवर कर लेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन्स और कोलन एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियोसिकल वॉल अप टू द एनस। कहाँ से एक्सटेंड होता है? इलियोसिकल वॉल और कहाँ तक? एनस तक। अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स कितने होते हैं? 7। वो कौन से होते हैं? सीकम विथ अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और उसे क्या कहा जाता है? पेल्विक कोलन। याद रखना, सिग्मोइड कोलन को ही पेल्विक कोलन कहा जाता है। छठा होता है रेक्टम और सातवां है एनल कोलन, सॉरी एनल कैनल। अभी हम इसे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखो ये है सीकम, दिस रीजन इज सीकम विथ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई दे रहा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विथ सीकम। ये इलियोसिकल स्पिंक्टर है, उसके थोड़ा सा जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना वो इलियोसिकल स्पिंक्टर है। देखो यहाँ पे इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स को आकर अटैच होता है। कहाँ पे? स्पिंक्टर रीजन में, इसलिए इसे इलियोसिकल स्पिंक्टर कहा जाता है। और ये स्पिंक्टर इलियम से सीकम में जो ट्रैवल करता है, फूड व डाइजेस्टिव फूड वगैरह जो भी है उसे वो क्या करता है? रेगुलेट करता है, इसलिए वो उसे स्पिंक्टर कहा जाता है। उसके आगे है टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई जो है वो एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन में है। कहाँ तक? सिग्मोइड कोलन तक है। और ये क्या है? रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद है असेंडिंग कोलन, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नाम है तो आपको साफ से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है राइट कोलिक फ्लेक्चर और इसे ही हिपैटिक फ्लेक्चर कहा जाता है, क्योंकि जो लीवर है, लीवर के यहाँ से वो मतलब कर्व हो जाता है, तो इसलिए इसे राइट कोलिक फ्लेक्चर या हिपैटिक फ्लेक्चर कहा जाता है। राइट साइड में होता है इसलिए। इसके बाद है ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन के बाद है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर या स्प्लीनिक फ्लेक्चर। ये जो लेफ्ट साइड में होता है स्प्लीन की तरफ होता है, जहाँ पे स्प्लीन होता है वहाँ पे ये कर्व होता है, इसलिए इसे कहा जाता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर या स्प्लीनिक फ्लेक्चर। उसके बाद है डिसेंडिंग कोलन। आपको नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह कहाँ पे। ओके, ये देखो टीनिया कोलाई यहाँ पे भी है। टीनिया कोलाई क्या बताया था कि टीनिया कोलाई जो होता है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम देखेंगे सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे है। उसके बाद रेक्टम, एनल कैनल और एनस। तो यहाँ पे हम 7 पार्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो जूस सीक्रेट होता है तो उसका कंपोजिशन क्या है। ये देखो कंपोजिशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। उसमें 99.5% वाटर होता है और सॉलिड जो होता है वो 0.5% होता है। तो सॉलिड 0.5% उसमें कौन कौन होता है? एक ट्रिक है, AG मड। A फॉर अल्बुमिन, G फॉर ग्लोबुलिन, मड का हम MUD लेंगे, तो M फॉर म्यूसिन, U फॉर यूरिया एंड D फॉर डेब्रिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। सो ये 5 जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, किसमें? जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस है उसमें प्रेजेंट होते हैं वो वाले। इसके बाद हम देखेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ये जो लार्ज इंटेस्टाइनल जूसेस है ना, इसके फंक्शंस। ओके, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड लुब्रिकेशन एक्टिविटी। न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ओके, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिडिक प्रोडक्शन करते हैं। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? इंटेस्टाइनल जूस। कैसे? क्योंकि उसका नेचर अल्कलाइन होता है। अब ये अल्कलाइन नेचर किसकी वजह से होता है? अल्कलाइन नेचर होता है उसमें जो बाइकार्बोनेट होता है उसकी वजह से उसका नेचर अल्कलाइन होता है। ओके,
तो वो अल्कलाइन नेचर बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया हुआ एसिडिक प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन का वे फंक्शन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। उसके बाद होता है लुब्रिकेशन एक्टिविटी। अभी लुब्रिकेशन एक्टिविटी कैसे होती है, तो लुब्रिकेशन एक्टिविटी में ऐसा होता है कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो म्यूसिन प्रोड्यूस कर देता है। तो म्यूसिन क्या कहता है, जो म्यूकोसा है लार्ज इंटेस्टाइन का उसे वो ल्यूब्रिकेट कर देता है और बाउल मूवमेंट फैसिलिटेट कर देता है। उस म्यूकोसा को ल्यूब्रिकेशन की वजह से जो हमारी बाउल मूवमेंट है वो ईजीली हो जाती है और फीसेस ईजीली आगे की तरफ धकेले जाते हैं। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब पहले हमने क्या देखा, इंटेस्टाइनल जूसेस के फंक्शंस। अभी हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इंटेस्टाइनल जूसेस अलग होते हैं, इंटेस्टाइन्स अलग होते हैं। जूसेस का फंक्शन न्यूट्रलाइजेशन एंड ल्यूब्रिकेशन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन्स के फंक्शन क्या होते हैं, इसके 5 है उसके 2 है, ऐसे याद रखो। अभी फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या है, अब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, एक्सक्रेटरी फंक्शन, सीक्रेटरी फंक्शन एंड सिंथेटिक फंक्शन। अभी हम एक एक देखेंगे। तो पहला कौन सा था, अब्जॉर्प्टिव फंक्शन। ओके, अभी अब्जॉर्प्टिव फंक्शन में क्या है, पहला है वाटर ऑब्जर्व कर लेता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व कर लेता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्जर्व कर लेता है, अल्कोहल ऑब्जर्व कर लेता है, और जो 5वां है ड्रग्स लाइक एनेस्थेटिक एजेंट्स, सेडेटिव्स एंड स्टेरॉइड्स। क्या क्या ऑब्जर्व कर लेता है, वाटर, electrolytes, organic substances like glucose, alcohol, drugs like anesthetic agents, sedatives and steroids। अभी इसका दूसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। अब ये फीसेस फॉर्म कर लेता है। मानो आपको एक रियल लाइफ मतलब एक ऐसे ही उदाहरण दे देती हूँ, एग्जाम्पल। उसमें देखो कुछ लोग होते हैं दूसरे लोग का फ़ायदा ले लेते हैं, और जब उनका फ़ायदा ले लेना ख़त्म हो जाता है तो उन्हें उनकी ज़िंदगी से निकाल लेते हैं। वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन्स क्या कर लेते हैं, जो हमने खाना खाया है उससे जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो भी मिल पाता है वो ले लेते हैं, और उसे जब उससे कुछ नहीं मिल पाता तो उसे फीसेस के फॉर्म में आगे ढकेल देते हैं, तो वो हमारे फीसेस हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब जो हमने फूड इनटेक किया है उससे जब सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब कुछ ले लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स, अब उसमें लेने लायक कुछ भी नहीं बचा होता है, तो उसे फीसेस के फॉर्म में आगे ढकेल दिया जाता है। दिस एंड विच इज़ एक्सक्रेटेड आउट। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रेटरी फंक्शन। अभी एक्सक्रेटरी फंक्शन में क्या क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी हैवी मेटल्स होते हैं लाइक बिस्मुथ, मर्क्यूरी, लीड, आर्सेनिक, ये सब फीसेस के थ्रू एक्सक्रेट किया जाता है। चौथा फंक्शन है एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन में क्या क्या एक्सक्रेट किया जाता है, अभी म्यूसिन जो है, सॉरी एक्सक्रेटरी हो गया, हैवी मेटल्स एक्सक्रेट किया जाता है। अभी चौथा है सीक्रेटरी फंक्शन। अभी हमने सीक्रेशन में पहले ही देखा था, हमारे इंटेस्टाइन्स में न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, बाइकार्बोनेट सीक्रेट होना ज़रूरी है अल्कलाइन नेचर के लिए। तो सीक्रेटरी फंक्शन में क्या सीक्रेट किया, बाइकार्बोनेट, और लुब्रिकेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें सीक्रेट क्या करना पड़ेगा, म्यूसिन। तो सीक्रेटरी फंक्शन में क्या क्या, म्यूसिन, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। अभी सिंथेटिक फंक्शन, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। आप सबको पता है बैक्टीरिया होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में, तो वो बैक्टीरिया क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सिंथेसाइज करते हैं। क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन B12, विटामिन K एंड फोलिक एसिड। क्या क्या सीक्रेट करते हैं, विटामिन B12, विटामिन K एंड फोलिक एसिड। जो ये सब सीक्रेट करते हैं उसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन्स का में इरेथ्रोपोइटिक एक्टिविटी और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है लार्ज इंटेस्टाइन्स। किसकी वजह से, इसके सिंथेटिक फंक्शन की वजह से। क्या क्या सिंथेसाइज किया जाता है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन K। इरेथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, इन दोनों में वो कंट्रीब्यूट कर पाता है उसके सिंथेटिक फंक्शन की वजह से। सो हम प्रीव्यू ले लेते हैं।
सबसे पहले हमने क्या देखा, लार्ज इंटेस्टाइन्स, उसमें क्या देखा, वो इलियोसिकल वॉल टू एनस तक एक एक्सटेंशन है। इसमें 7 पार्ट्स होते हैं, सीकम विथ अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, उसे ही पेल्विक कोलॉन कहा जाता है, रेक्टिम और एनल कैनल। उसके बाद हमने कंपोजिशन देखा, 0.5% सॉलिड और वाटर 99.5%। अभी सॉलिड में कौन कौन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन, एजी मड, अल्बुमिन, ग्लोबुमिन, म्यूसिन, यूरिया एंड एब्रिस। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट सल्फेट और हमारा बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूसेस कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन एंड ल्यूब्रिकेशन। एंड फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स, अब्जॉर्प्टिव फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, एक्सक्रीटरी फंक्शंस, सिक्रेटरी फंक्शन, सिंथेटिक फंक्शन। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स आपको चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।